वीर, ये है तो मैकेनिक, इसी से बोल देते हैं, यही चलकर हमारी गाड़ी ठीक कर देगा। अबे ओए मैकेनिक, जरा इधर आ। अरे अनुष्का, तुम कैसी हो? अबे ओए, दूर हट। कौन है तू? मैं तो तुझे नहीं जानती। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? अरे तुम मेरे साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं रोहित, तुम्हारा क्लासमेट। अबे कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानती। देख, मुझसे ना रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे मैकेनिक से मैं कोई वास्ता नहीं रखती। अरे मैं फालतू में तुमसे रिश्ते नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे गले लग रहा था। डीएवी कॉलेज में हम लोग साथ पढ़े थे, याद करो अनुष्का, तुम्हें याद आ जाएगा। अच्छा, तो वो रोहित है तू। कॉलेज टाइम पर तो तू मेरे बहुत पीछे पड़ता था, और आज भी वही सब इरादा है तेरा। लेकिन मैं तुझे भाव नहीं देने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। तुझे पता है कितना रिच है ये? देखो अनुष्का, उस टाइम पर तुम्हें गलतफहमी हो गई थी कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। अरे मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था, और अब भी मैं तुमसे गले इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, और इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिल रही हो, बस इसीलिए मैं तुमसे गले मिलने के लिए आया था। पर तुम तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही हो। तूने अपनी औकात देखी है? एक मामूली सा मैकेनिक है तू, और तूने अपने कपड़े देखे हैं कितने गंदे हो रहे हैं, और उसके बाद भी तू मुझे गले लगाने चला था। और अगर गलती से भी तू मेरे गले लग जाता तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते। और तुझे पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे, मॉल से खरीदे थे, पूरे 10,000 रुपए के। अरे डार्लिंग, ये सब बात है तुम इस गवार को क्यों बता रही हो? ये तो कभी मॉल गया नहीं होगा, और ना ही इसने कभी मॉल से शॉपिंग की होगी। बस 100-200 रुपए के कपड़े लेकर पहन लेता है, उन्हीं से इसका गुजारा हो रहा है। तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है हमारी, चल कर देख ले। कितनी दूर है गाड़ी? यही कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। 7-8 किलोमीटर? फिर तो काफ़ी दूर है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी दूर जा करके तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर सकूं। अगर तुम लोगों को अपनी गाड़ी ठीक करानी है ना, तो एक काम करो, अपनी गाड़ी को यहीं पर ले आओ, उसके बाद देख लूँगा मैं। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, और वैसे भी तू यहाँ पर दिन का कितना कमाता होगा? 400-500 रुपये। तू मेरी गाड़ी ठीक कर दे, मैं तुझे पूरे 500 रुपये दूंगा। चल मेरे साथ। अरे वीर, तुमने इसकी औकात के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पैसे बता दिए। इतनी औकात नहीं है इसकी। मुझे आपके 500 रुपये नहीं चाहिए। आपको अपनी गाड़ी जिससे भी ठीक करानी है ना, करा लेना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एक मिनट, ये अकड़ किसको दिखा रहा है तू? शायद तू अपनी औकात भूल रहा है। तू यहाँ का नौकर है, अभी तेरे मालिक से कहकर तुझे यहाँ से नौकरी से निकलवा दूंगी। तूने ये नौकरों वाला काम करके पूरे कॉलेज का नाम बदनाम कर दिया है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी वीडियो बना लेती हूँ, फिर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अरे बाकी लोगों को तो पता चले कि कॉलेज का स्टूडेंट कर क्या रहा है। वीर, तुम मुझे अपना फोन दो, मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। ये लो। दोस्तों, ये देखो हमारी कॉलेज का स्टूडेंट, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये देखो, मैकेनिक की शॉप पर काम कर रहा है, और इन्हीं गाड़ियों को ठीक करता है ये। देख लो हमारी कॉलेज का कितना नाम कर रहा है ये। बन गई वीडियो? आराम से भेज दो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अनुष्का, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम को करने में हमें सब नहीं करनी चाहिए। तो क्या बुराई है इस काम को करने में? अरे मेहनत से कमा रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दिनों के बाद मिलोगी और मेरी इस तरह बेइज्जती करोगी। जब अनुष्का तुम मेरे बारे में सही से जानती ही नहीं हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करो। बोल तो ऐसे रहे जैसे तू कितना करोड़पति इंसान हो। सर, शोरूम वालों की कॉल आई थी, अपनी BMW की डिलीवरी देने के लिए बोल रहे हैं कल। तो क्या बोल दूं सर उनसे? मनु, कल तो हम डिलीवरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल तो सैटरडे है, और सैटरडे के दिन डिलीवरी लेना सही नहीं होता है। तो तुम उनसे बोल देना कि हम लोग मंडे को गाड़ी उठा लेंगे। ठीक है सर। रुको भैया, आप इस मैकेनिक को सर क्यों बोल रहे हो? मैडम, सर कोई मैकेनिक नहीं है, इस गैराज के मालिक हैं। क्या मालिक? हाँ, मैं ही इस गैराज का मालिक हूँ, और यही नहीं, मेरे दूसरे शहरों में भी गैराज हैं जहाँ पर गाड़ियों की सर्विस की जाती है। और तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे थे। अनुष्का, मुझे लगता है तुम ना मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रही थी, क्योंकि मैंने ऐसे कपड़े जो पहन रखे हैं, तो तुम्हारी नज़रों में तो मैं एक मैकेनिक हुआ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बता दूँ, मेरा काम ऐसे ही नहीं चलता है, हमारा काम ऑनलाइन भी रहता है, वेबसाइट के थ्रू। हम लोगों ने अपनी खुद की एक वेबसाइट बना रखी है। जिन भी कस्टमर्स की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है, अगर वो हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं ना, तो हम उनकी प्रॉब्लम को वहीं जाकर सॉर्ट आउट कर देते हैं। बहुत बड़ा काम है हमारा, और तुम्हें जानकर हैरानी हो जाएगी, हमारा साल का टर्नओवर ना करोड़ों में रहता है। अब तुम ही बताओ मुझे कि कितना छोटा काम है मेरा। क्या करोड़ों का टर्नओवर? लेकिन रोहित, हमने तो तुम्हें देखकर ये सोचा था कि तुम यहाँ के नौकर हो, यहाँ पर काम करते हो। रोहित,
बस इसी वजह से तुमसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अगर हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दे यार। बुरा लगा हो? अरे तुम लोग इतनी देर से मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे थे और अब तुम बोल रही हो कि मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तुम्हें ये सब बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? सर, हमें आपके बारे में मालूम नहीं था। अगर आपके बारे में पहले से पता होता कि आप इतने अमीर इंसान हैं तो हम भूल कर भी आपके साथ ऐसा नहीं करते। प्लीज़ हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। एक बात बोलूँ मैं तुम लोगों से, कभी भी किसी इंसान को ना उसके कपड़ों से या उसके काम से जज मत करना कि वो कितना कमाता होगा। तुम किसी की कमाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस वजह से मैं एक लड़के को तुम्हारी गाड़ी ठीक करने के लिए भेज रहा हूँ, वरना किसी भी कीमत पर ना मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक नहीं करवाता। सुन मोनू, जा करके इनकी गाड़ी को ठीक कर दे और स्कॉर्पियो लेकर चले जाना। ठीक है सर। जाओ तुम लोग साथ में बैठकर। थैंक यू रोहित, जो तुमने हमारी इतनी मदद की। बैठिए तुम लोग।